हेलो, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट के बारे में। जनरली हमको पता है कि जो क्रस्ट होती है, जो अर्थ की क्रस्ट होती है, जो जो ऊपरी सतह होती है सबसे, वो एक्चुअली में दो प्रकार की होती है, जिसको कहते हैं ओशनिक क्रस्ट और कंटिनेंटल क्रस्ट। कंटिनेंटल जिस पर लैंड मास होते हैं, जिसमें पहाड़, पानी, झील, नदियाँ होती हैं, उसको कंटिनेंटल क्रस्ट कहते हैं। और एक ओशन जो समंदर होता है, उसके नीचे भी बेड होता है, उसका जो तल होता है। तो इन दोनों में कौन भारी होता है, हम जानने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे जो रीजन है कि विच इज़ मोर डेंसियर। तो देखो, जब हम मेंटल में होते हैं, मेंटल आप समझने की कोशिश करो, जब हम अंदर से बाहर की तरफ आने की कोशिश करते हैं, यानी पृथ्वी के अंदर अगर आप 100 किलोमीटर अंदर हो या फिर 100 किलोमीटर से ज़्यादा कह लो, तो जब भी अंदर से बाहर की तरफ आओगे तो आपको एक ट्रेंड देखने को मिलता है। वो ट्रेंड ये है कि जो ओलिवीन रॉक हैं, ठीक है, ओलिवीन एक्चुअली क्या होते हैं, ये ग्रुप ऑफ रॉक्स होते हैं। यहाँ पे मैंने देखो लिख रखा है, ग्रुप ऑफ रॉक्स फार्मिंग मिनरल्स होते हैं। और यही मिनरल क्या होते हैं, आगे चलकर जैसे जैसे इनमें कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन बढ़ता है, वो क्या बनते जाते हैं, बेसाल्ट बनते हैं। यानी ओशनिक क्रस्ट के पास जब आप पहुँचोगे तब क्या मिलना शुरू हो जाएगा, आपको बेसाल्टिक रॉक मिलेगी। उसके ऊपर थोड़ा आओगे तो एंडेसाइट मिलेगा, नो डाउट ये भी कंटिनेंटल क्रस्ट होगा। और थोड़ा ऊपर आओगे तो ग्रेनाइट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और इसका जब आप इनकी प्रॉपर्टीज़ देखोगे, तो जब भी जितने अंदर रहोगे आप, तो आपको पता है टेम्परेचर अंदर नीचे जाने से इंक्रीज़ होता है, इसलिए हाईली फ्लूइड और हैवीएस्ट यानी डेंसिटी अंदर रहती है, क्योंकि अंदर प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है। तो टेम्परेचर और प्रेशर का भी इशू है, वो आप देखते रहना जब आप डिटेल में पढ़ते हो। यहाँ पर बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी जितने आप पृथ्वी के अंदर रहते हो, तो आपको हैवीएस्ट मटेरियल मिलते हैं, उनकी डेंसिटी ज़्यादा रहती है। जैसे जैसे ऊपर आते हो तो क्या होता है कि उनमें फ्लूइडिटी कम होती है, लेकिन वो लाइटर बनते हुए चले जाते हैं। उसके बाद जैसे कंटिनेंटल क्रस्ट में मिलते हो, तो जो रॉक होती है वो लेस मोबाइल होती है, मतलब ज़्यादा वो रॉक क्या होती है, एक जगह पे स्थिर रहना शुरू हो जाती हैं, लेकिन वो लाइटर होना शुरू हो जाती हैं, हल्की होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह जब आप ग्रेनाइट तक पहुंचते हो, तब क्या होता है, आप देखते हो ग्रेनाइट की जो डेंसिटी है वो लगभग 2.9 के आसपास होती है, लेकिन बेसाल्ट की डेंसिटी आपको ज़्यादा मिलेगी, लगभग 3 के आसपास मिलेगी। तो इसीलिए क्या होता है, जो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे बैठ जाता है। और कंटिनेंटल क्रस्ट क्या है, इसलिए हैवियर, लाइटर देन ओशनिक क्रस्ट। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ओशनिक बेड नीचे इसलिए चला जाता है क्योंकि वो हैवी होता है और उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है।